अब घर जाना है बुक का ये 10वां पार्ट हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो दादी कहते हो याद आती है ना, आनी ही चाहिए। प्रकाशमणि दादी के बारे में बात कर रहे हैं बाबा। बाबा कह रहे हैं याद आती है ना, आनी ही चाहिए, क्योंकि नंबर 1 थी ना, तो 1 नंबर ने विन किया ना। लेकिन जब भी दादी की याद आवे तो सिर्फ चित्र नहीं देखना, लेकिन यह याद करो कि मैं भी एवर रेडी हूँ। मुझे भी अचानक का पाठ याद है। अभी अभी मैं भी अचानक चली जाऊं तो नष्टो मोहा प्रकृति जीत हूँ। यही दादी की सौगात, सब अपने पास रखो। अच्छा है, यह परमात्मा प्यार बहुत पुरुषार्थ में सहयोग देता है। तो हर एक बच्चा प्यारा है, प्यारे रहेंगे और प्यार के झूले में झूलते हुए बाप दादा के साथ अपने घर चले जाएंगे। वह भी टाइम आएगा जो सब साथ चलेंगे। साथ चलने वाले हो ना, पीछे पीछे नहीं आना, मजा नहीं आएगा। मजा है हाथ में हाथ, साथ में साथ। हाथ है श्रीमत, श्रीमत बुद्धि में होगी। आत्मा परमात्मा का साथ होगा और घर चलेंगे। चलने वाले हो ना सभी, रह नहीं जाना। अभी भी साथ हैं, चाहे किसी भी कोने में हो, लेकिन बाप साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। पक्का वायदा है ना, बीच में नहीं रह जाना। कोई कस्टम की चीज होगी तो रुक जाएगी। रावण की चीज हुई ना कस्टम, कोई भी रावण का संस्कार स्वभाव वह धर्मराज पूरी कस्टम में फंसा देगा। इसके बारे में डिटेल में हमने धर्मराज सीरीज में पढ़ा था, सुना था। और बाप के साथ चले जाएंगे। और कोई अगर होगा तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। जब वायदा है साथ जाने का, जब वायदा है साथ का, तो सदा साथ रहना। दादी जानकी से बैठो, अभी तो सीट पर सेट हो ना। बाप दादा ने निमित्त बनाया है इस बच्ची को, गुलजार दादी को निमित्त बनाया है। दोनों तीनों मिलकर बहुत अच्छी रीति, दोनों तीनों मिलकर बहुत अच्छी रीति से स्व पुरुषार्थ और विश्व सेवा में और विधि से सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बनेंगी। जो दादी का संकल्प रहा है बाप को प्रत्यक्ष करने का, दादी ने भी बटन तो हाथ में लिया है, लेकिन बटन दबाएंगे तो आप ना, आप ही दबाएंगे ना। यह बाबा का टीचर का रूप था 31 अक्टूबर 2007 की मुरली से। अभी आगे के जो महावाक्य है वो हम देखेंगे कौन से मुरली से है। आगे के महावाक्य 30 नवंबर 2007 की मुरली से। अभी बाप दादा ने होमवर्क दिया था, याद है होमवर्क? याद है? तो यह दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। ये तो समझ में आ ही जाता है कि दुआ दिया मतलब दुआ लेना है, ऐसा बाबा ने। तो जिन्होंने भी किया है उन सब को, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने है, तो उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। किया है और अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वह सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। बाबा ने एक स्वमान दिया, क्या दिया? सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। बाप दादा खुश है कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में
विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। वापिस एक चीज बताई बाबा ने, समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ। ठीक है, जो भी वरदान सुनते हैं उसका अनुभव करने के लिए बाबा कह रहे हैं, अनुभव की अथॉरिटी बनो। अच्छा है, यह सभी बहुत अच्छे फॉरेन सेवा के लिए माइक और बच्चे दोनों पार्ट बजाएंगे। बच्चों का भी पार्ट बजाएंगे और माइक और लाइट बनके बच्चों का भी पार्ट बजाएंगे और माइक और लाइट बनके सेवा में और वृद्धि को पाएंगे और वृद्धि को प्राप्त कराएंगे। इस ईश्वरीय नॉलेज की प्रोपेगेंडा अब विदेश में भी निमित्त बन करके कर रहे हो। अभी वहां भी आवाज फैल रहा है, अच्छी तरह से फैल रहा है। और ड्रामा अनुसार आप सबकी और बाप की प्यारी दादी ने निमित्त भी चारों ओर ब्राह्मण परिवार का बाप का नाम अच्छा प्रत्यक्ष हो गया है। और ड्रामा अनुसार आप सबकी और बाप की प्यारी दादी के निमित्त भी चारों ओर ब्राह्मण परिवार का बाप का नाम अच्छा प्रत्यक्ष हो गया है। दादी ने नाम प्रत्यक्ष किया। नाम और काम दो चीज होती है, तो दादी ने नाम बहुत अच्छा फैलाया। अभी उन आत्माओं को अपना बनाना यह काम आपका है। पहले तो कोई मुश्किल से आता था और अभी खुद कहते हैं हम भी आना चाहते हैं। फर्क हो गया ना। अभी खुद ही कहते हैं कि आपके यहाँ कार्य बहुत अच्छा सफल होता है। तो अभी आंख खुलने शुरू हो गई है, धीरे धीरे आंख खुल जाएगी। दुनिया वालों के लिए बाबा कहते हैं कि सब में अभी क्या उमंग है कि भाई हम भी जुड़ना चाहते हैं, ऐसा सामने से कह रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि आपका कार्य बहुत अच्छा सफल होता है। तो यह बाबा कहते हैं कि आंख खुलना शुरू हुआ है, धीरे धीरे आंख खुल जाएगी। सभी निश्चय बुद्धि और ईश्वरीय नशे में रहने वाले उड़ने वाले, चलने वाले नहीं बनना, उड़ने वाले। चलने वाले समय पर नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलने वाले समय पर नहीं पहुंच सकेंगे, उड़ने वाले बनना, डबल लाइट। अभी एक बात चाहिए, सुना है क्या? एक बात, जैसे सेवा में, कार्य में हर डिपार्टमेंट, हर वर्ग, हर सेंटर, हर जोन सेवा बढ़ा रहा है, लेकिन अभी आवश्यकता है एकता और इकोनॉमी की। एकता और इकोनॉमी, यह दो चीजें सम्मान देना और सम्मान लेना। एकता किस चीज में होती है? एक दूसरे को सम्मान देते हैं, सम्मान लेते हैं। ठीक है, तो दो अक्षर याद रखना, एकता और इकोनॉमी। अभी ब्राह्मणों का आपस में मिलना यह होना चाहिए, तभी आपका वायुमंडल विश्व में स्नेह, सहयोग, हिम्मत फैलाएगा। सभी ब्राह्मण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना। 30/11/2007। बाप दादा कहते हैं कि भले लेट आए हो, लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। यह बात 2007 में कही थी बाबा। बाप दादा कहते हैं कि भले लेट आए हो, लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। इसके लिए एक अलग से बुक बनी है, लास्ट सो फास्ट करके। वो अभी अगर आपकी इच्छा होगी तो इस चैनल पर हम कवर जरूर करेंगे। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तब ही विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या जरूरी है कि मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठे। ठीक है, यह बहुत जरूरी है।
बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना। अच्छा, डेट फिक्स की है, कितना टाइम चाहिए? बाप दादा ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। बाप दादा तो कहेंगे अब करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है। कौन सी स्टेज में चेकिंग करनी है? मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है। क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। खुद का डेट फिक्स कर लो कि भाई 2030 में मैं संपूर्ण बन जाऊंगा। ऐसे कोई भी एक डेट फिक्स कर लो कि मंथ भी फिक्स कर सकते हैं, महीना भी फिक्स कर सकते हैं, या तो कुछ नहीं तो अभी के लिए साल फिक्स कर सकते हैं कि भाई ये साल को मुझे संपूर्ण बनना है। तो बाबा कहते हैं कि डेट सामने रहेगी तो आपको अटेंशन रहेगा। ये डेट को मैंने बाबा को बोला है, मैं संपूर्ण बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। तो विशेष आत्माओं की पहली निशानी है तीव्र पुरुषार्थ। सोचा और किया। ऐसे नहीं कहेंगे हो जाएगा, होना तो है ही नहीं, करना ही है, उड़ना ही है, बाप समान बनना ही है। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। अभी समय तीव्र समीप आ रहा है, समय में तीव्रता आ गई है, लेकिन दुख के अशांति के समय को समाप्त करने वाले उन्हों को तो समय से भी तीव्र बनना ही है। ठीक है, हम कौन है? हम दुख और अशांति के समय को समाप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि उनको समय से भी तीव्र बनना पड़ेगा। आखिर तो सभी वर्ग वाले मिल करके कहें हम सब एक बाप के एक हैं, इस विश्व की स्टेज पर एक हैं, एक मत हैं, एक के ही हैं, यह आवाज फैले। गरीबी बढ़ती जाती है और गरीबी के समय अगर सहज साधन मिल जाए तो सभी खुश होते हैं। जो भी आप निमित्त हैं उन्हों को विशेष इस समय यह अटेंशन रखना है कि संतुष्ट रहना तो है ही, लेकिन संतुष्ट रहें, वायुमंडल संतुष्ट रहें, उसके लिए आपस में कोई न कोई प्लान बनाते रहना। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं हो, क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए लेकिन हिम्मत नहीं है। इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं, लेकिन उन्हों को भी कुछ शिक्षा, कुछ क्षमा, कुछ रहम, कुछ आत्मिक स्नेह उसकी आवश्यकता है। बाकी विशेषता सब में है। छोटे से छोटा जो प्यादे में प्यादा है, छोटे से छोटा जो प्यादे में प्यादा है ना, उसमें भी विशेषता है। इसलिए संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे 2 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 12 हैं, लेकिन 2 का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों एक मत हो, स्वभाव एक दो में श्रेष्ठ बनाए, मिलाने की कोशिश करो। जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो? उनकी विशेषता सबको अपनापन दिया, अपनापन महसूस हो। बाबा यहाँ पर संगठन मजबूत करने के लिए कह रहे हैं। तो संगठन ऐसा मजबूत हो, एक मत हो, सबको सम्मान दे, सबको अपनापन महसूस कराए। ऐसे नहीं यह तो पता नहीं कौन है क्या है, एक परिवार है ना। तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते भी अपनापन दे सकते हो। 15 दिसंबर 2007 के यह महावाक्य थे। ये आगे का पार्ट हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कैसी लग रही है आपको किताब, यह आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को भी लाइक करें, दूसरों को शेयर भी करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओम शांति।